जय श्रीमान अर्जुन कंपनी प्लाटून नंबर 2 युवा शक्ति पर थीम विविधता में एकता प्रस्तुति की अनुमति चाहता हूँ। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तदनाम भारत भारती यत्र संततिः। हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूमि है उस भूमि का नाम है भारतवर्ष। इस भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। पूरे देश भर से कैडेट्स को आज मैं अपने सामने देखकर एक भारत को अपने सामने देख पा रहा हूँ। दंडिकुल की इस धरती पर आप सबको काले वणक्कम। जब इस कैंप के आयोजन की सूचना देश भर के विद्यालयों में पहुंची तो वहां से एएनओज ने हमें कुछ कैडेट्स के उत्साह की झलकियां भेजी हैं। प्रस्तुत है सर्वप्रथम उत्तर भारत। सारा दिन ना रहा भाई, सारा दिन नची जाना रहना यार। पढ़न 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 तू की करेगा पढ़ के? करनी तो खेती है आपा। जी साहब साहब जा रहे हो भाई? ओ सारे ए देना भरा ਛੱਡੋ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕੈਂਪ ਜਾਣਾ ਐਨਆਈਸੀ ਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ। ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ठीक ठीक है है सर। ओके। ओ मजा आ गया है वल्लभ। पूर्वी भारत। চল ফুটবল খেলি ফুটবল। এ থাম 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 থাম। গুড মর্নিং স্যার। পাগলের মতো খুঁজে খুঁজে আসছি তোদেরকে। উপর থেকে লেটার এসছে এনআইসি ক্যাম্পে যোগ করতে হবে। কেন স্যার কি এনআইসিটা হচ্ছে আমাদের কালচারটাকে ওদেরকে জানাতে হবে, ওদের কালচারটাকে নিজে থেকে অ্যাচিভ করতে হবে। ঠিক আছে, ওদের যেতে হবে যেখানে জন্মেছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যেখানে জন্মেছিল স্বামী বিবেকানন্দ বসু। বিশ্বের জগতে তাদের নাম সংরক্ষণে রেখা আছে। সেই জায়গায় বাংলার ঝান্ডা তুলে ধরতে হবে। স্যার যা স্যার মাছ ভাত পাবো তো স্যার? সব পাবি খাওয়া ছাড়া কেউ থাকে না। ঠিক আছে, অল্পহারি ত্যাগী সাননিত্য তাতেই বাঁচো। অল্প খেতে হবে, ঘুমের মতো ঘুমোতে হবে, ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে, তবেই তো বিশ্ব জগৎকে দেখতে পাবি। ঠিক আছে ঠিক আছে বাইরে থাক। ঠিক আছে। ওদের মেডিকেল ব্যাপারটাকে আমায় দিয়ে দে তৈরি করে। ঠিক আছে, আমি সমস্ত কাগজপত্র করে ওদের পাঠিয়ে দিই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। दक्षिण भारत। తమిళనాడు చెన్నై ప్రాబ్లం ఉందా? భారతదేశం మొత్తం అక్కడికి వస్తున్నారు క్యాడెట్స్. మన ఏమి లేకుండా తక్కువ చూసుకోవాలి. पश्चिम भारत। काय चाललंय? जय हिंद सर। जय हिंद. काय चाललंय? सांस्कृतिक कार्यक्रमाची तयारी सर. तुम्हाला कोणी सांगितली? सर एनआयसी कॅम्प आहे म्हणे तामिळनाडूला. हो ठीक आहे, आपण जाऊ एनआयसी कॅम्पला, पण ही मस्ती नाही चालणार. एनसीसीचा मोटो काय आहे? सर युनिटी अँड डिसिप्लिन. मग तुमचं हे काय चाललंय? सॉरी सर. परत हे दिसलं नाही पाहिजे. ओके सर. नाहीतर कॅम्पला नाही जाणार तुम्ही. ठीक आहे सर. अबाउट टर्न. स्टेज चल. पश्चिमोत्तर भारत। हतोडे गेला सा. अरे सतोड़े कैसे और क्यों कर छो? ओ काय करनो सा? अरे कैंप आया के ओ की जगह है क्या? तमिलनाडु में ओ मैं था. तमिलनाडु में बढ़िया कैंप है। दिखवा क्यों कंडू होता है? ओ सागे जाणोगे माने? अरे आप जानो तो बठाड़ा में सागे राणू है अपना सा कुनाडो। ठीक है हाँ घणे रहो मैं. देखा आपने कितनी विविधता भरा हमारा देश है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भिन्न भिन्न संस्कृतियां, भिन्न भिन्न भाषाएं। इन
भिन्न भिन्न संस्कृतियों के ध्वजवाहक के रूप में जब कैडेट्स तमिलनाडु के तांदीकुल के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो मानो ये संस्कृतियां तमिल संस्कृति से बोल रही हो। आप पहुंचे हैं तेरे शहर में, आप पहुंचे हैं तेरे शहर में, बता तेरा इंतजाम क्या है। तेरी गलियों की खाक छाननी होगी या तूने गलियों को ही सजा रखा है। आइए देखते हैं तमिलनाडु के तांदीकुल रेलवे स्टेशन पर एनसीसी ने कैडेट्स के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है। नमस्कार, गाड़ी संख्या 344 नियमित समय प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे। इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। हरियाणा तक है भाई जमा अरे कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सोनीपत का हूँ भाई। रोहतक का हूँ। अच्छा एनआईसी कैंप खतरा आया था अरे तो इधर पर उड़ा तो के लिख रहा है, समझ में को नहीं आता यार। यार। दुखी तो मैं भी हो रहा हूँ, जलेबी सी छपी देखना आया हूँ, कई देर होगी। चल भाई। कस्तो ठाउँमा आइएछौ? अनि जतासुकै बसिरहेछ मान्छेहरू, बस्नु पनि जान्दैन, डिसिप्लिन पनि छैन कि क्या हो यो ठाउँको? हामी पुगे कि रेलवे स्टेसनमै कतिका कहाँ जानु पर्ने याद छ तपाईँलाई? खै के त कहाँ छ के व्यवस्था के छैन। कतै सोधौँ न त ल। भैया रतिया में कहाँ जाए के? स्टेशन में प्रसूत जाए के? करिया करिया लोग गोल गोल जलेबी खावा था, इधर जैसे उधर उधर होए निकलना तो कैसा पता चल। क्यों शोर मचा रहा है तू? क्यों शोर मचा रहा है? एक काम करे क्या काम करेंगे जी भैया, स्टेशन में प्रसूत जाए के हम खावे अभी। अरे यहाँ तो अगड़म बगड़म देतवा, हम लिट्टी माई हमें बना के दिलवा है, वही खा के सूझ जाए। क्या हुआ भाई? शांत हो जाओ। पब्लिक प्लेस में इतना नीचे लाते हैं। अरे भाई हम लोग बात कर रहे हैं, तुझसे थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। तो आराम से बोलो, बढ़ रहा है। बोलो। जानता मैं बिहारी। अरे हमें बिहारी हो बिहारी। अरे छोड़ो छोड़ो बहुत चलते हैं। रास्ता छोड़ो। हां बता करें। ए यार, जैन साहब आप लोग एनसीसी कैडेट्स हैं? यस सर। कहाँ से आए आप लोग? मैं हरियाणा से हूँ सर। तो आप लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? सर ये ऐसे ही है, ऐसे ही। मैं बिहार से हूँ सर, ये बहुत बोलता है। एनआईसी कैंप में आए ना आप लोग? यस सर। ठीक है, अब आप लोग डॉक्यूमेंट कंप्लीट है? यस सर। ठीक, बाहर हमारी एनसीसी की बस खड़ी हुई है, आप लोग प्लेटफॉर्म के बाहर जाइए और उस व्यक्ति आपको कैंप में पहुंचाइए। ठीक है सर। ओके सर। कपड़ा स्मार्ट हल्ला आके बैठो। इधर से बस्नु लगिँदैन, फाल्टे फाल्टे भैया चलो भैया, हमने के तो भड़वो बच गया। अरे ये सब कामे होता है। चलो चलो। कैडेट्स, यस सर। सभी लोग ठीक ठाक? यस सर। पहुंच गए सभी? यस सर। ठीक, एनआईसी कैंप में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सर। कल से आप लोग बडीज में पेयर कर दिए जाएंगे। एनईआर वाला तमिलनाडु के साथ और जेएनके वाला महाराष्ट्र के साथ। यस सर। ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम सर, ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम। व्हाट लैंग्वेज प्रॉब्लम? We don't understand डोन्ट Hindi, sir. अन्डरस्ट्यान्ड। हिंदी नहीं समझता? यस सर। So that's why you have paired in buddies. Your buddy will help you. फाल्टा फाल्टै राख्नु छ। Right, sir. कैंप के नियमों का रूलों का पालन करेंगे और एंजॉय करेंगे। यस सर। यस्तो छ कसरी बस्नु यार? क्यों गरम लाग्दैछ? गरम यस सर। यस सर। जैसे सर ने बता दिया आपको कि आपके बड़ी पेयर कर दिए गए हैं, उसकी लिस्ट बाहर लगा दी है। रात सोने से पहले आप उसको चेक करेंगे। कल आप लोग बड़ी की फॉर्मेशन में ही फॉलो होंगे। सर जो भी खाना खाना है इकट्ठे रहना है बड़ी के साथ। सर मैं तो एक दड़ी घी लाया, मैं क्या करूँगा उसका? मेरा यार खाओगा, कोई बात नहीं, इन्हें कोने खाओ, इसका हजम कोने हुआ जी। कोई नहीं, हम किस लिए, हम इनको बचा देंगे सब कुछ। ओके सर। और एक और बात का ध्यान रखेंगे, कल और कैंप के ड्यूरेशन में मीडिया आ सकता है, तो आप एक अच्छे गुड कैडेट की तरह बिहेव करेंगे। यस सर। यस सर। अनजान हूँ तेरी जुबान से, अनजान हूँ तेरी जुबान से, पर तेरी बात को समझता हूँ। अनजान हूँ तेरी जुबान से, पर तेरी बात को समझता हूँ। तू भले दूर से सही, तू भले दूर से सही, पर मेरा अपना है। तेरी हर मुश्किल को अपना समझता हूँ। जी हाँ, कैंप में बड़ी पेयरिंग कुछ इस तरह से की गई है कि एक की भाषा दूसरा नहीं जानता और दूसरे की भाषा दूसरा नहीं जानता। जैसे एनईआर की बड़ी पेयरिंग तमिलनाडु से की गई है, तो जब कैंप में कैडेट को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व की भावना दिखाते हुए कैडेट एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं। आइए देखते हैं कैंप पे एक हॉल में।
जेव्हा साजन आहे इंद्री पाय येणार तर कोण हे जेव्हा माझ्या मित्रीचे आहे ते बसायचं नाही इंद्री इंद्री पा अंत बायार त्यो कुन जग्गामा आयो यहाँनिर खै केही छैन यहाँनिर कालै कालो जग्गाहरू गरमले भुँडी पारिसक्यो खै कहाँ जानु भुँडी दुख्यो खै यता यता पनि छैन उता पनि छैन मेरो रुम पार्टनर पनि यस्तो छ यसलाई के भन्नु अब म ओइ ओइ एकछिन बाहिर हेर्नु मसँग एकछिन बाहिर जाउँ न बाहिर जाउँ न बाहिर एकछिन हेर्नु एकछिन बाहिर यसलाई म के भन्नु मेरो भुँडी दुखेर हत्तु भइसक्यो बाहिर हिँड्न मलाई साह्रो पारिसक्यो नि त अन्त भनेको त एकछिन बाहिर एकछिन దండాలు బాగొస్తానా हेलो This is famous food in Tamil Nadu. Tirunelveli alva, color habit. Hi. திருநெல்வேலி அல்வா அருவா அருவா वेरी डिलीशियस ब्रदर वेरी डिलीशियस बागुंदी बागुंदी थैंक यू भाई किधर से लाए बड़ा मीठा है ఏంటిది హల్వా తిరునెల్వేలి హల్వా వెరీ స్వీట్ क्योंकि गीत हूँ मैं मेरे लोग मुझे गाया किए गीत हूँ मैं मेरे लोग मुझे गाया किए संगीत हूँ मैं सब मुझे सुने और सुनाया किए नृत्य हूँ मैं सब लोग मेरे साथ लहराया किए सच कहूँ तो संस्कृति हूँ मैं सच कहूँ तो संस्कृति हूँ मैं सब लोग मेरे साथ ही जिया किए जी हाँ कैंप में समाया है सांस्कृतिक गतिविधियों का आइए देखते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों के हॉल में क्या चल रहा है एनआईसी के सांस्कृतिक गतिविधियों में सबका हार्दिक स्वागत है। हम ले चलते हैं आपको हमारे राजस्थान प्रांत के कैडेट्स वे आएंगे और अपनी लोक गायन को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। ओ कालो कूद पड़ो मेला में कांगल पंचर कर लायो कालो कूद पड़ो मेला में साइकिल पंचर कर लायो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए कैडेट्स को वे आएंगे और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का यहाँ पर एक छटा बिखेरेंगे। हम बुलाते हैं कैडेट्स को आसाम से बिहू और पंजाब से भांगड़ा लेकर। रंग दे पंजाब दी शब्द सुनावा किते बाप मर गया मावा और अपने दर्द दी जानी जिसदा सरबत वर्गा पानी ओए बल्ले 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 रंग ला पंजाब मेरा रंग ला पंजाब ओए रंग ला पंजाब मेरा रंग ला पंजाब मेरा रंग ला पंजाब बड़ी मैं तेरी बात ही नहीं
बड़ी में तेरी बात ही नहीं, अब मैं तेरी जुबान को भी समझने लगा हूँ। जैसे जैसे तेरे साथ वक्त गुजरा है, तुझे और अधिक अपना और अपना समझने लगा हूँ। आपने देखा था कैंप में कैडेट्स की बड़ी पेयरिंग इस तरह से की गई थी कि एक की भाषा दूसरा नहीं समझता था। अब समय आ गया है ये देखने का कि क्या उन कैडेट्स ने एक दूसरे की भाषा सीखी या नहीं सीखी। देखते हैं। నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎన్ఐసి క్యాంప్కి రావడం జరిగింది. ఆ ఎన్ఐసి క్యాంప్లో నా స్నేహితుడి ద్వారా ఉత్తరప్రదేశ్లో కొంచెం హిందీ నేర్చుకున్నాను. ఆ హిందీని ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. बढ़िया, బాగుంది, खाना खा लिया, पानी पिया और ठीक है, ये मैं मेरे साथी के साथ एनआईसी कैंप के आकर सीख लिया। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। मैं इस एनआईसी कैंप के माध्यम से अपने जो मेरा बड़ी है तेलुगु, इनके माध्यम से मैंने कुछ भाषाएं शब्द इनके सीखे हैं, जैसे नमस्कार, दंडालू, खाना खा लिया, अलमत नारा, कैसे हो, विस्तारो, ठीक है, चलते हैं, विस्तारना। तमिलनाडु में फसल कट चुकी है। फसल कटाई के इस त्योहार का नाम है पोंगल। तमिलनाडु का पोंगल सबसे मुख्य त्योहार है। आइए देखते हैं। तमिलनाडु में पोंगल हो, हमारे कैंप में पोंगल ना बनाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए कैडेट्स किस तरह से मिलकर पोंगल का आयोजन कर रहे हैं। वैसे तो यह त्योहार दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन यहाँ एनआईसी के कैडेट्स जो विभिन्न प्रांतों से आए हैं वह इस त्योहार को आपस में मिलजुल कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रथम दिवस पोंगल का भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है, जिसमें घर के बेकार सामान, लकड़ी, गाय के गोबर को रख कर जला दिया जाता है और भगवान की पूजा करके समृद्धि की कामना की जाती है। पोंगल के द्वितीय दिवस में हम पहुंचते हैं, जहां पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और चावल और मूंग का व्यंजन पकाया जाता है, जिसे पोंगल कहा जाता है। यह मिट्टी के बर्तन में बनाकर सबको बांट दिया जाता है। पोंगल के तृतीय दिवस में हम पहुंचते हैं, इसे जाना जाता है माट्टू पोंगल के नाम से, जिसमें गाय की पूजा की जाती है। यह पशुपालन के विशेष महत्व को दर्शाता है और समृद्धि की कामना की जाती है। इस पोंगल का एक विशेष महत्व, एक विशेष आकर्षण होता है यहाँ का एक महापर्व, जिसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक हिष्ट पुष्ट बैल को पूजा करके फूलमाला चढ़ा के छोड़ा जाता है और उसे प्रदेश के वीर पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह उचित पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। यह वीरता का प्रतीक होता है और समृद्धि के लिए यह खेल आपस में खेला जाता है। पोंगल के चतुर्थ दिवस में हम पहुंचते हैं, जिसे कैनम पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन हल्दी के पत्ते को धोकर उसे जमीन पर रखा जाता है, उसमें मिठाई, चावल, गन्ने इत्यादि रखकर सामूहिक भोजन किया जाता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रांत के कैडेट्स जो विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा से संपर्क रखते हैं, इस त्योहार में एक साथ सामूहिक भोजन कर रहे हैं। यही दर्शाता है कि हमारा भारत विविध होते हुए भी एक है, विविधता में एकता का बहुत ही सुंदर दृश्य। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। जी हाँ, कैडेट्स में सेकुलर आउटलुक जगाने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देखिए इस कैंप में क्या किया जा रहा है। आज कैंप का 10वां दिवस, जहां पर सभी कैडेट सर्वधर्म प्रार्थना स्थल पर उपस्थित होके एक साथ एक ही जगह पर अपने अपने इष्ट देव की याद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, हम एक दूसरे के धर्म की सम्मान करते हैं और विविधता में होते हुए भी हम एकता के परिचायक हैं। विविधता में एकता का बहुत ही सुंदर दृश्य। दिवस के अंतिम समय में पहुंचते हैं, जहां पर सारे कैडेट्स आज विदाई की बेला में होंगे, एक दूसरे से बिछड़ेंगे और ये एनआईसी का अंतिम दिवस है। ये वही कैडेट्स हैं जो कैंप के प्रथम दिवस पे एक दूसरे से झगड़ा करते थे, 2-3 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे,
एक दूसरे को है की भावना से देखते थे, लेकिन आज एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार, एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे के संस्कृति के प्रति एकता को दिखाते हुए, यही हमारा भारत जो विविधता में एकता को समेटे हुए है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान, इसी के साथ मैं अर्जुन कंपनी की प्रस्तुति को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जय हिंद श्रीमान।